भारत की कड़ी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बौखला गया है, जिसके बाद से ही सीमा पर युद्ध जैसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। और तिलमिलाए पाकिस्तान ने 27 फरवरी को अपनी कायरना हरकत को अंजाम देते हुए विमानों से भारत पर हमला करने की कोशिश की, मगर भारतीय सेना ने उसके मंसूबों पर पानी फेरते हुए उसके एक विमान को मार गिराया। साथ ही जवाबी कार्रवाई में भारतीय वायुसेना का एक लड़ाकू विमान बुधवार को पाकिस्तान की सीमा में घुस गया और पाकिस्तान ने दावा किया कि भारत का पायलट उसके कब्जे में है। हालांकि पाकिस्तान के दावे के बाद भारत ने भी इस बात की पुष्टि कर दी कि लापता पायलट उसके कब्जे में ही है। इसके बाद से ही पूरे देश में एक ही आवाज उठ रही है कि पायलट को पाकिस्तान से भारत वापस कैसे लाया जाए। दरअसल ये पहला मौका नहीं है जब भारत की वायुसेना के पायलट को पाकिस्तान ने बंदी बनाया हो। इससे पहले भी पाकिस्तान भारत के पायलट को 3 बार बंदी बना चुका है। मगर अब सवाल ये है कि क्या उन पायलटों को पाकिस्तान ने रिहा किया या नहीं। उत्तर है हां। बता दें कि युद्ध के दौरान 2 लड़ाकू विमान और सामान्य स्थितियों के दौरान एक हेलीकॉप्टर पाकिस्तान में घुस गया था। इन सभी के पायलट सुरक्षित लौट आए थे। कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सफेद सागर में शामिल फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता 27 मई 1999 को मिग 27 उड़ा रहे थे। दुश्मन पर हमले के दौरान विमान के इंजन में खराबी आ गई और आग लग गई। ऐसे में उन्हें इजेक्ट करना पड़ा। विमान क्रैश हो गया और वे पाकिस्तान की सरहद में स्कार्दू क्षेत्र में सुरक्षित उतर गए। वहां उन्हें पाकिस्तान की सेना ने घेर लिया और गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। इस दौरान भारतीय वायुसेना की खुफिया जानकारी हासिल करने के लिए उन्हें खूब प्रताड़ित किया गया, लेकिन उन्होंने मुंह नहीं खोला। खैर, पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि भारत के वीर जवानों में भारत माता का वो लहू बहता है जिसके बल पर कभी भी वो दुश्मन के आगे नहीं झुकते। हालांकि दबाव के कारण पाकिस्तान ने उन्हें रेड क्रॉस सोसाइटी को सौंप दिया। एक सप्ताह बाद 3 जून को वो भारत लौट आए थे। युद्ध के दौरान किसी भारतीय पायलट के पाकिस्तान की सीमा में घुसने का यह दूसरा अवसर था। इससे पहले वर्ष 1965 के युद्ध में जीनेट विमान उड़ा रहे एयर मार्शल सिकंद, जो उस समय स्क्वाड्रन लीडर थे, अपने दल के अन्य विमानों और पायलट से अलग होकर रास्ता भटक गए थे। भारत से उनका संपर्क कट गया था। वो विमान में तकनीकी खराबी आने के साथ ईंधन भी खत्म होने वाला था। उस समय वे सियालकोट के निकट पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित पसरूर के ऊपर थे। वहां हवाई पट्टी देख उन्होंने विमान वहीं उतार दिया। उन्हें भी गिरफ्तार कर पूछताछ की गई, लेकिन जिन परिस्थितियों में उन्होंने विमान उतारा उन्हें देखते हुए कुछ दिन बाद पाक ने रिहा कर दिया। इसके अलावा भारतीय वायुसेना का एक चेतक हेलीकॉप्टर अक्टूबर 2011 में खराब मौसम की वजह से रास्ता भटक कर पाक अधिकृत कश्मीर में घुस गया था। यह हेलीकॉप्टर जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में लेह से उड़ा था और इसे कारगिल के निकट द्रास सेक्टर में भीम भाट में उतरना था। नियंत्रण रेखा पार करने के कारण इसे पाकिस्तानी सेना ने लैंडिंग करने के लिए मजबूर कर दिया था। पाकिस्तान ने इसमें सवार 2 पायलटों, एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर और एक इंजीनियर को हिरासत में ले लिया था। बाद में पाकिस्तान ने उनसे पूछताछ के बाद भारत को सौंप दिया। बता दें कि 27 फरवरी को पाक के कब्जे में आए भारतीय पायलट के बाद भारत ने पाकिस्तानी उप उच्चायुक्त सैयद हैदर शाह से कहा कि भारतीय पायलट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए और साथ ही भारत ने पाकिस्तान से अपने पायलट को छोड़ने के लिए कहा है। युधिष्ठिर उपाध्याय, वीके न्यूज।